अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आपकी जो केवाईसी है वो रिव्यू में है और काफ़ी टाइम से है या कुछ दिन से है, तो ये कितने दिनों तक पॉसिबल होता है कि आपकी केवाईसी अप्रूवल आपको मिल जाए। तो सबसे पहले मैं वीडियो से शुरू करने से पहले ये बता दूं कि डिस्क्रिप्शन में चाहें आप, वहाँ पर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप मौजूद है। आपको किसी भी किस्म का कोई इशू है, आपका नहीं सॉल्व हो रहा पाई नेटवर्क के रेलिवेंट, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर आप डिस्कस कर सकते हैं। आप हमें टेक्स्ट कर सकते हैं, पिक्चर शेयर कर सकते हैं या फिर आप वॉइस मैसेज कर सकते हैं। आपका कोई भी इशू है, अगर आप बिल्कुल भी इस बारे में परेशान हैं कि मैं कैसे अपनी केवाईसी करूं, तो फिर उसमें भी इंशाल्लाह आपको हम गाइड कर देंगे। आपको ऑनलाइन कॉल के थ्रू भी गाइड किया जा सकता है ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहला ये जो क्वेश्चन है जिन लोगों का है कि जिनको प्रॉब्लम ये आती है कि रिव्यू इन प्रोग्रेस, और ये रिव्यू इन प्रोग्रेस का जो इशू होता है, इसमें सबसे बेस्ट वे ये होता है कि सबसे पहले तो आपको पता हो कि केवाईसी के लिहाज से आप लोगों का ने ठीक से किया है सारा प्रोसेस या नहीं। अगर आप लोगों ने अभी तक केवाईसी के लिए अप्लाई नहीं किया तो फिर तो आप इसको ठीक तरीके से केवाईसी का प्रोसेस करें। अदरवाइज़ दूसरा तरीका ये होता है कि अगर आपने ठीक से अपना ईमेल और फ़ोटो वगैरह सारी चीज़ें अपलोड की हुई हैं, तो फिर आपकी केवाईसी 1 महीने से क्यों लेट हो रही है। तो उसकी जो मेजर रीज़न होती है वो ये होता है कि आपकी केवाईसी के अंदर 5 चीज़ें होती हैं। नंबर 1, पहली चीज़ ये होती है कि उन्होंने आपसे कहा था कि आपने कैमरे के सामने देखना है, बल्कि उससे पहले आपको आईडी कार्ड या आपने जो भी ड्राइविंग लाइसेंस या जो चीज़ अपलोड की है उसको आपने बिल्कुल नीट एंड क्लीन करना था। अब होता यह है कि मसलन आपके आईडी कार्ड की कापी है और आपने उस कापी को सही वाज़े नहीं अपलोड किया और उसमें से कुछ चीज़ें रीडेबल हैं, कुछ नहीं रीडेबल हैं, तो वो आईडी कार्ड की कापी जब आगे रिव्यू के लिए जाती है, चेक होने के लिए जाती है, तो वो लोकल आपके कंट्री के किसी बंदे को जाती है कि ये इसी कंट्री के आईडी कार्ड के है या किसी नहीं। तो उनमें से सपोज़ अगर वो 2 लोगों के पास जब जाती है, 2 में से एक बंदा उसको कर देता है और दूसरा कहता है नहीं है। एक तो ये प्रॉब्लम होती है। नंबर 2, आपकी आईडी कार्ड की कापी अगर दोनों ने वेरीफाई कर ली है तो फिर आपका जो एड्रेस होता है जो कि आईडी कार्ड की बैक साइड पे लिखा होता है वो मैच करना चाहिए कि इससे आपके लिखने वाले एड्रेस से आईडी कार्ड के बैक साइड पे लिखा होता है। तो उसमें मिस मैचिंग हो तो वो फिर अगला पर्सन जो आपके आईडी कार्ड के बैक साइड को रिव्यू करता है, जो उसको देखता है, रिकमेंड करता है, उसको प्रॉब्लम होती है रीड आउट में। तीसरा मसला जो आता है वो आपका टेस्ट होता है जिसमें आप लोग बाद दफ़ा एक बंदे के पीछे दूसरा बंदा खड़ा होता है और पिक्चर ले रहे होते हैं, या इस तरीके से जब 2 रिव्यू करने वाले अगर मसलन 5 लोग आपकी एप्लीकेशन को जो आपका ये जो केवाईसी का टेस्ट होता है एकदम से वेरीफाई कर दें तो आपकी केवाईसी 10 से 15 मिनट, आधा घंटा, एक दिन में हो जाती है। लेकिन अगर किसी सिंगल पर्सन की वजह से बीच में मसला आ रहा हो और ज़्यादातर मसले आपके सॉल्व हों, तो इसका मतलब है कि आपको कोई एक बंदा जो है वो आपकी केवाईसी को डिनाई किया है। अब उसको पेंडिंग पे रख दिया जाता है एप्लीकेशन को कि जी इसको कोई पर्सन बैठेगा कंप्यूटर पर फर्दर तो उसको रिवर्स बैक करेगा। अब रिवर्स बैक का क्या मतलब होता है, मिसाल के तौर पर एक दफ़ा सिस्टम के पास आपकी केवाईसी का रिकॉर्ड गया, सिस्टम ने यानी कंप्यूटर ने उसको आगे लोगों में शेयर कर दिया जो भी वैलिडेटर थे उनके पास। वैलिडेटर में से ज़्यादा वैलिडेटर एग्री हैं, कोई एक वैलिडेटर आपके डेटे के ऊपर उसने रिस्पांस नहीं किया। अच्छा, याद रखिएगा 2 तरह का होता है। सम टाइम वैलिडेटर की रिक्वेस्ट, लेट सपोज़ आपका डेटा वैलिडेशन के लिए मेरे पास आया है, जब मैं इसको वैलिडेट करते करते मैंने पहली बात है वैलिडेशन के लिए उस बंदे के पास जाता है जो उसी वक्त ऑनलाइन हो। अगर उस वक्त सपोज़ मैं उस वक्त ऑनलाइन था और आपका वैलिडेशन का डेटा मेरे पास आ गया, लेकिन इतने में मैं उठ के चला गया और मैंने एप्लीकेशन को बंद कर दिया, अब वो मेरी पेंडिंग में पड़ा रहेगा कि मैं दोबारा वैलिडेशन पे आऊँ और आपके डेटे को चेक करूँ। तो इस तरह के इश्यूज़ होते हैं, लेकिन इसमें बिल्कुल कोई परेशानी की बात नहीं है। आपके अगर नाम
ठीक लिखा हुआ है, एड्रेस वगैरह बिल्कुल सही है, आपको 100% कोई इशू नहीं आएगा। सिर्फ उन लोगों के लिए ये बहुत बड़ा मसला है जिन लोगों ने जिनके नाम की स्पेलिंग शुरू वाले और जो एप्लीकेशन के अंदर लिखे हुए हैं और जो KYC के दौरान हैं, उनमें अगर किसी का मसला है तो वो आपके लिए बहुत बड़ा मसला बन सकता है। उसकी रीज़न ये है कि फिर आप इधर से इंतज़ार करते रहेंगे और उधर से इस कॉइन ने जब लॉन्च हो जाना है तो आप फिर उस वक़्त इसका सोल्यूशन कोई नहीं होगा। तो लिहाजा अगर आप बिल्कुल मुतमईन हैं इस लिहाज से कि हमें कोई इशू नहीं है, हमने अपना नाम वगैरह ठीक डाला हुआ है, तो फिर आपको किसी भी सूरत में रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। आपको सिर्फ ये होगा कि थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो इसमें कोई परेशानी की कोई बात नहीं है। थैंक यू सो मच।